अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर लें। तो कहा था आपको कि इंडिया ने हारना है ये वाला वर्ल्ड कप में कोई ना कोई मैच। और जिस तरह वो चल रहे थे, जिस तरह उनकी बैटिंग पहले भी आपको कोलैप्स करती हुई नज़र आ रही थी, नज़र आ रहा था कि किसी बड़े मैच में हारेंगे और किसी बड़ी टीम अगर इनको किसी बड़ी टीम ने पकड़ लिया तो ये आसानी से हार सकते हैं, और वो कल साउथ अफ्रीका ने पकड़ लिया है। तो कल के मैच की हम क्या ही बात करें, अब इसके ऊपर कितना ही डिस्कस करें। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं अपने सुपर 8 का। उन्होंने आगाज़ बहुत अच्छा कर लिए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर ली है। +3 की ऊपर से चलेगी उनकी रन रेट, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है साउथ अफ्रीका के लिए, जो कि नज़र आ रहा है कि साउथ अफ्रीका अब थ्रू हो गया है इस सेमीफाइनल के लिए। मतलब कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अब कर ही गया है किस्म का। अब अगर हम दूसरी जगह बात करें तो इंडिया हार गया है। इंडिया से सिर्फ 76 रन से हारा है बेसिकली। और 76 रन से तो ये हमें हराने के चक्कर में थे कि हमने इतने से हराना है। हमने 114 किया था, इन्होंने भी इतना ही स्कोर किया इनके सामने। खैर, सबसे पहले शुरू करते हैं मैच के बारे में। मैच के पहले मैं 3 दिन से इंतज़ार कर रहा था इस मैच का कि यार ये मैच होगा, ये बहुत मज़े का मैच होगा। और मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि इंडिया का कुछ चांसेस हैं कि वो हार सकता है। जिस तरह की साउथ अफ्रीका की फॉर्म चल रही थी और साउथ अफ्रीका की बैटिंग जिस तरह की है, वो इन पिचेस पे उनको तंग कर सकती है, आई नो। तो मैच शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता। एडम मार्करम ने, उनके जो कैप्टन है, उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वो आते साथ ही पिच में थोड़ा बहुत मूवमेंट थी। और जसप्रीत बुमराह, क्या बॉलर है यार, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो। जिस तरह उसने आगाज़ किया, जिस तरह उसने स्टार्ट दिया इंडिया को, इट वाज फिनोमिनल। वो उससे बेहतर स्टार्ट नहीं मिल सकता था इंडिया को। उन्होंने साउथ अफ्रीका के 4 ओवर पे 20 स्कोर था और 3 आउट हो चुके हुए थे। उनका पूरा टॉप ऑर्डर डगआउट में बैठा हुआ था। आप देख लो, क्विंटन डिकॉक गलत शॉट मारते हुए आउट हुआ, मार्करम आउट हो चुका था, रियान रिकल्टन आउट हो चुका था। ये 3 पूरे उनका टॉप ऑर्डर डगआउट में बैठा हुआ था। फिर उसके बाद जो असल शो शुरू किया है वो किया है डेविड मिलर ने और डिवाल ब्रेविस ने। उन्होंने उसके बाद किसी को हाथ में नहीं आने दिया। किसी बॉलर के सामने उन्होंने ये नहीं दिखाया उसके बाद कि यार हम आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो शुरू किया, पावर प्ले में शुरू हो गया था मिलर तो, लेकिन ब्रेविस ने थोड़ा सा टाइम लिया। ब्रेविस का आई थिंक उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि ब्रेविस थोड़ा सा ना देख के खेलेगा, मिलर बस ऑल गन्स ब्लेजिंग जाएगा। और जो ब्रेविस है वो थोड़ा सा देख के खेलेगा, गंदी बॉलों को मारेगा। फिर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगा ली उन्होंने। वरुण चक्रवर्ती के साथ जो उन्होंने कल किया है, 17 या 15 रन पर ओवर के हिसाब से, या बल्कि 12 या 13 के हिसाब से उसको पढ़े हैं कल स्कोर। तो बहुत एक आप वो तो अनरीडेबल चल रहा था पूरे वर्ल्ड कप में इससे भी पहले। लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका ने किया है, डेविड मिलर ने किया है, डिवाल ब्रेविस ने किया उसके साथ, वो अब उसको लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा उसके। क्योंकि ना अब ये रीड होना शुरू हो गया। अब ये रीड होना शुरू हो गया है, इनको समझ आ गई है कि हमने इसको किस तरह खेलना है। और जब एक मिस्ट्री स्पिनर रीड हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको कोई नई चीज़ लानी पड़ती है, फिर वो फारिग हो जाता है किस्म का। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ उस्मान तारिक को, अपनी भी अगर हम बात करें, कि आपने सिर्फ उस्मान तारिक को डाला हुआ है बीच में एज अ मेन स्पिनर। अगर उस्मान तारिक किसी दिन रीड हो गया या उस्मान तारिक को रन लगना शुरू हो गए, फिर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है कि यार आप इससे ओवर करा लो। शादाब साहब से आप वैसे ही ओवर नहीं करा सकते। शादाब साहब, अगर उस्मान तारिक को रन्स पड़े हैं तो शादाब साहब ने आके क्या कर लेना है। नवाज साहब आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आपके पास कोई ना लेग स्पिनर नहीं है, या कोई मिस्ट्री स्पिनर एक और आपके पास बाहर बैठा हुआ है, नंबर 2 बॉलर है भाई रैंकिंग्स में, आप उसको नहीं खिला रहे। खैर, अभी हम इनके मैच की बात करते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती को काफ़ी ज़्यादा स्कोर पड़े, लेकिन यार बुमराह को फिर भी नहीं पड़े। यार बुमराह को 4 ओवर में सिर्फ 15 स्कोर दिए और 3 आउट किए हैं 187 में से। आप हिसाब लगा लो, अगर आप 180 उस बुमराह के 4 ओवर निकाल दो और उनके 3 आउट निकाल दो, तो साउथ अफ्रीका ने 16 ओवर में 171 किया है। बुमराह के ओवर निकाल दो, बुमराह की जगह अगर सिराज खेल रहा होता है इनकी तरफ, तो ये साउथ अफ्रीका आराम से 200 प्लस कर जाता। तो ये बुमराह इनके लिए काफ़ी अच्छा एक लिंक है। अगर बुमराह इनकी टीम में ना होगा तो इनकी टीम कहीं भी नहीं खड़ी थी, इस वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पे। अर्शदीप नए बॉल से अच्छा करता है बॉलिंग, लेकिन उसको बाद में रन्स पड़ जाते हैं। पांड्या के भी यही हिसाब है, पांड्या सिर्फ हमारे साथ करता है। हार्दिक पांड्या जो है वो, उसको सिर्फ हमारे साथ बॉलिंग करनी आती है, बाकी वो नीदरलैंड के अगेंस्ट भी खा रहा था।
अच्छा खासा स्कोर खाया उसने, कल भी अच्छा खासा स्कोर खाया, आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के खाए उसने। तो फिर खैर इसी तरह करते करते साउथ अफ्रीका ने एंड पे काफ़ी अच्छा कंपेटिटिव टोटल दे दिया 187 का, और 188 का के टारगेट है। वो आए, आते साथ ही ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर लगा दिया। बस अब ये इंडिया की ये वीकनेस बन चुकी है, कोई भी टीम आएगी वो अपना राइट आर्म ऑफ स्पिनर लेके आ जाएगी। आप देखो पहले मैच में इंडिया वाले, दूसरे मैच में आपने सलमान अली आगा खुद आ गया कैप्टन ओवर करने, राइट आर्म स्पिनर, वो अभिषेक शर्मा को ले गया। दूसरे जो इंडिया ने जो मैच खेला उसके बाद, उसके अंदर नेदरलैंड के साथ, उसके अंदर उनका आर्यन दत्त आ गया ऑफ स्पिनर और वो अभिषेक शर्मा को ले गया। तीसरा ये जो मैच खेला है इन्होंने, इसके अंदर एडम मार्करम खुद कैप्टन आ गया ऑफ स्पिनर और वो ईशान किशन को ले गया। तो ये दोनों जो ओपनर्स हैं इनके अगेंस्ट ये इनकी वीकनेस बनती जा रही है। ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो हैं, आगे जिम्बाब्वे का भी मैच है, उनके पास भी सिकंदर रजा है राइट आर्म ऑफ स्पिनर। तो आई थिंक अब ये इंडिया को देखना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। और अब सबसे पहले ईशान किशन आउट हो गया। ईशान किशन चलो ठीक है, वो काफ़ी अच्छे मैच से करा था। फिर उसके बाद तिलक वर्मा साहब आउट हो गए, उन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में एक वो इनिंग्स खेल ली है। बस वो हमारे अगेंस्ट ही करना होता है सबने, बाकी कोई इनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही। तिलक वर्मा भी आउट हो गया। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जो घुमाई है, हुए 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 एक बॉल बल्ले पे टच नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा मिस हिट कर रही है, इतनी ज़्यादा उसने मिस हिट मारी है, बाहर निकल रहा है, कुछ नहीं लग रही। उसने हर एक बॉल के साथ ही जो जो बॉल वो खेलता गया उसने साबित किया है कि आप मोहम्मद आमिर ने मुझे सही कहा था कि मैं स्लो करूँ। हर एक बॉल के ऊपर उसने प्रूफ किया है कि मोहम्मद आमिर वॉज वेरी राइट। तो फिर उसके बाद अगर आप देखो कि उनकी तरफ से अभिषेक शर्मा इसी तरह मारता हुआ आउट हो गया। महाराज ने भी पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि यार ये मैं कैच छोड़ ही दूं, मतलब कि उसके अंदर गया हुआ था बॉल के अंदर कि मैं बस किसी तरह 2 हिस्सों में बॉल पकड़ लूं, बस किसी तरह बॉल को भी पकड़ लूं, जो बंदा जा रहा है उसको भी पकड़ लूं, बस कोई कैच कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने कैच छोड़ने की। लेकिन वो कॉर्बेट मॉश ने पकड़ लिया, अच्छी बात है। तो फिर स्काई ने भी कुछ नहीं किया इसी तरह, फिर आपके पांड्या साहब ने भी कुछ नहीं किया। इसी तरह करके इंडिया से 115-16 इसी तरह हुए हैं। एंड पे दुबे साहब ने 3-4 छक्के मार दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, वरना 90 पे तो 9 आउट हुए थे। तो आई थिंक अब ये काफ़ी ज़्यादा एक मसला पड़ गया है इंडिया को, क्योंकि इंडिया को काफ़ी टाइम बाद ये मसला पड़ा है। उनको ना अभी हार डाइजेस्ट नहीं हो रही। आई मीन लास्ट पता नहीं 2 साल बाद जाके आ रहे हैं ये कोई मैच आईसीसी वर्ल्ड कप में। तो ये इनको लगेगा पता आपके अब किस तरह हार को डाइजेस्ट करना है। चले हमें तो आदत है, हम तो हारते रहते हैं, हम तो वैसी सीरीज भी हारते रहते हैं, वो वाले मैचेस भी हारते रहते हैं। इनको अब लगेगा पता कि जी हमने अब क्या करना है। तो खैर अगर आप दूसरी बात करो तो अब इंडिया के लिए जो सेमीफाइनल के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। अब उनके लिए इजी नहीं है। अब इंडिया अगर अपने दोनों मैच अगले जीत भी जाता है, अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाता है और वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को भी हरा देता है, तो इन दोनों के पॉइंट्स न्यूट्रल हो जाएंगे। और इन दोनों तो फिर बात आ जाएगी नेट रन रेट पे, और नेट रन रेट जो इनकी बहुत गंदी हो गई है ना, -3 में चली गई है, ये इनको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीत भी जाता है फिर भी कोई नहीं पता कि इंडिया जा रहा है कि नहीं जा रहा। उनका ये सिस्टम बन गया कि वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, ऐसे ऐसे करके सीन हो गया है। लेकिन अगर इन जिम्बाब्वे, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। उसकी वजह ये है कि जिम्बाब्वे, क्योंकि इंडिया विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये स्ट्रेटेजी होगी कि बस हमने इनको ख़त्म कर देना, अपनी रन रेट बहुत ज़्यादा बेहतर करनी है। जिम्बाब्वे को यहाँ पे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि यार इंडिया अगर ये माइंडसेट लेके आएगा कि हमने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मारना है, 300 कर देना है, अगर इंडिया ये माइंडसेट लेके आएगा तो जिम्बाब्वे को ये देखना पड़ेगा कि यार हमारे लिए विकेट्स का चांस है। तो ये भी जिम्बाब्वे देख सकते हैं, क्या पता 300 के चक्कर में इनसे 150 ना हो। और मैच भी इनका चेन्नई में है, चेन्नई, आई मीन मैं इसलिए जिम्बाब्वे को थोड़ा सा अपर हैंड इस मैच में क्यों दे रहा हूँ, आई मीन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैच है चेन्नई में। चेन्नई आई मीन इंडिया का वो वाला ग्राउंड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्न होता है। आई मीन अगर श्रीलंका से वापस आके जिम्बाब्वे को कोई इसी तरह की सिमिलर कंडीशंस इंडिया में मिल सकती थी तो वो चेन्नई के स्टेडियम में थी। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो ये उनके लिए काफ़ी गुड साइन है कि यार उनको चेन्नई में मैच मिला और उनको वो पकड़ सकते हैं। और इंडिया प्रेशर में भी होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया अभी हार से निकला नहीं होगा। उनका मेरे ख्याल है 1-2 दिन बाद दोबारा मैच है, शायद 26 को है, या हाँ इसी तरह का उनको शायद दोबारा मैच है। तो उनको ना अब जिम्बाब्वे को चाहिए कि वो इंडिया को पकड़े। बाकी वेस्ट इंडीज़ के साथ तो आपको पता है जितनी वो ख़तरनाक टीम है। बाकी अब हमारा भी मैच है कल तक इंग्लैंड के साथ, और मैंने देखा है कि
काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, हमारे कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी लगे हुए हैं कि यार वो उसको हरा दे, ये इसको हरा दे। भाई आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी। आप अभी यार एक मैच भी नहीं हुआ, आपने एक सुपर 8 में एक मैच भी नहीं खेला। पहला मैच आपने खेला है, वो बारिश की वजह से एक ही पॉइंट मिल गया बस। आप देखो कि आपने एक मैच भी नहीं खेला, अभी अभी आप लग गए हो कि यार वो उसको हरा दे, इसको हरा दे। भाई ऐसा नहीं है। आपके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि यार आप अपने अगले 2 मैच जीतो, आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप अगले अपने 2 मैच अगर जीते हो, क्वालिफाई कर जाओगे। जैसे मर्जी जीते हो, जितनी मर्जी रन रेट से जीते हो, बाकी जो मर्जी जिस मर्जी को हराते रहे, जो मर्जी हो जाए, आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप अपने 2 मैच जीतते हो। हाँ, अगर आप अपना एक मैच बीच में से हार जाते हो तो फिर आपको मसला पड़ेगा, फिर आपकी नेट रन रेट पे बात जा सकती है, फिर आपका ये सीन होगा कि यार वो उसको हरा दे ऐसे करके। वरना अभी आपको कोई मसला नहीं है, अभी आप दोनों मैचेस जीतो, आप बेशक टेबल पे टॉप कर जाओ। ये सीन है। क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक हारी हुई है, हारी नहीं हुई सॉरी, उनको भी एक ही पॉइंट मिला हुआ है। इंग्लैंड एक जीत गई है। अगर न्यूजीलैंड अपने अगले दोनों मैच जीत भी जाता है तो उनके कितने पॉइंट हो जाएंगे? उनके 5 पॉइंट हो जाएंगे, हमारे भी 5 पॉइंट। अगर हम भी अगले 2 जीत जाते हैं, हमारे भी 5 पॉइंट हो जाएंगे, तो हम दोनों चले जाएंगे। फिर इंग्लैंड जाहिर है हमारे से भी आ जाएगा, न्यूजीलैंड से भी आ जाएगा। अगर हमने कहा है कि हम दोनों अपने दोनों दोनों मैच जीत जाते हैं, तो फिर इंग्लैंड के 2 पॉइंट ही रह जाएंगे। सीधी तरह हम अपने 2 मैच जीते हैं, किसी तरह भी जाते हैं। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा देता है तो न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट रह जाएंगे। अगर वो श्रीलंका से जीत भी जाता है, और इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को हरा देगा तो इंग्लैंड के 4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर भी हम जाते हैं, फिर भी हम टेबल पर टॉप करते हैं। तो ये वाले मसले नहीं देखने आपने। अगर आप पहला मैच हार जाते हो तो फिर आपको देख रहा है कि यार आपने रन किस नेट रन रेट पे आगे आपकी बात आती है। अभी आप बिल्कुल स्ट्रेट हो, अभी आप सिर्फ इस मैच में फोकस करो कि यार आपने इंग्लैंड वाला मैच जीतना है। उसके बाद आप इस मैच में फोकस करो कि यार आपने अगला वाला श्रीलंका वाला मैच जीतना है। मैंने आपको बताया था जिस तरह के मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया इस टाइम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा इस टूर्नामेंट में। इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोलैप्स दी है। इंडिया ने आपको हर मैच में ये साइन दिया है कि यार हम कभी भी हार सकते हैं। मुझे नज़र आ रहा था कि ये कोई भी बड़ी टीम आएगी इनको पकड़ लेगी। वो हमारी कह लें कि आप हमारी इतनी अक्लमंदी नहीं थी कि हम उनको पकड़ सकें। लेकिन कोई साउथ अफ्रीका ने पकड़ लिया ना, वो प्रेशर में है उनको। अब कोई भी आप अगर वो उनका हमारे साथ मैच होता है इसके बाद, तो फिर हमारा कोई साइन होता है कि यार चलो हम जीत सकते हैं। खैर जिम्बाब्वे के लिए एक अलग बात है, वो क्या पता जिम्बाब्वे उस मैच में भी इस वजह से चोक कर जाए कि यार वो इतना ज़्यादा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है, और लोग होंगे काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा क्राउड में क्या पता जिम्बाब्वे चोक कर जाए। लेकिन सिकंदर रजा है उनके पास, लेकिन वो भी बेचारा क्या करेगा अकेला। तो अगर आप बाकी दूसरे पाकिस्तान के वो जो एक आपको एक जो चीज़ मैं नोटिस करवाऊंगा वो ये है कि लास्ट टाइम 2023 में आप गए थे, जब श्रीलंका गए थे, आप एशिया कप खेलने गए थे, तब कोलंबो में मैच हुआ था, तब कोलंबो में हुई थी बारिश। उस बारिश के बाद से आपका बिल्कुल डार्क पीरियड चला है 2023 के बाद से। वो जो बारिश हुई थी, वो जो मैच अबेंडेंट हुआ था, एक ही पॉइंट मिला था, उस बारिश के बाद से आपका बिल्कुल क्रिकेट डाउनवर्ड चली गई थी। और उस बारिश के बाद से इंडिया क्रिकेट ने टॉप किया, इंडियन क्रिकेट ने अपनी क्रिकेट की पीक देखी है। चल आपको मैं दोबारा बता देता हूँ किस तरह। 2023 का जब आप खेलने गए थे एशिया कप, बारिश वाले पहले वाले मैच से आप रैंक ओडीआई रैंकिंग में नंबर फर्स्ट पे थे। मतलब कि आप नंबर फर्स्ट थे रैंकिंग में 2023 की एशिया कप खेलने से पहले। बारिश बारिश होने से पहले बारिश हुई। बारिश के बाद आपने एशिया कप में कुछ नहीं किया। इंडिया की में आपने एशिया कप में कुछ नहीं किया। फिर आपका 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर आप जलील हुए। फिर आपका 2024 का वो हुआ T20 वर्ल्ड कप, आप उसके अंदर जलील हुए। फिर आपका 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आप उसके अंदर जलील हुए। फिर आपका एशिया कप हुआ, आपसे उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी आपकी चीज़ें चली हैं 2000 जब आप बारिश हुई थी 2023 के, उसके बाद से। अब मैं आपको इंडियन क्रिकेट की पीक दिखाता हूँ। 2023 का वो एशिया कप जीते, फिर वो 2024 का वो वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप विदाउट लूजिंग एनी मैच। 2024 का वो T20 वर्ल्ड कप जीते विदाउट लूजिंग एनी मैच। और 2023 का वर्ल्ड कप भूल गया मैं, सॉरी। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो लोग 10 मैचेस खेले, 10 के 10 मैचेस जीते, सिर्फ एक मैच हारे, वो भी अहमदाबाद। फिर 2025 के वो चैंपियंस ट्रॉफी खेले, सारे के सारे मैचेस जीते, फाइनल भी जीते। 2025 का वो लोग एशिया कप खेले, सारे के सारे मैचेस जीते, फाइनल भी जीते। अब 2026 में दोबारा बारिश हुई है, तो इंडिया बारिश के बाद जैसे ही अगला मैच था वो मैच हार गया इंडिया। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा ना पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे साइन लग रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट का थोड़ा सा डाउनफॉल चलेगा इस हार के बाद और इस बारिश के बाद। क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इस तरह हो रहा है। क्योंकि आप देखो बारिश से पहले इंडिया कहीं भी नहीं था।
इंडिया 2022 की अगर आप बात करो तो 2022 में इंडिया सेमीफाइनल से इंग्लैंड से 10 विकेटों से आ रहा था। तो बारिश के बाद इंडियन क्रिकेट ने जो पीक देखी है, पाकिस्तान ने जो डाउनफॉल देखा है, आई थिंक अब वो रिवर्स होने का टाइम आ गया है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ से अपना दोनों मैच जीतेगा, आगे सेमीफाइनल भी जीतेगा और फाइनल भी जीतेगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा। बाकी अगर आप बात करो इंग्लैंड वाले मैच की, तो उसके अंदर आपको इंग्लैंड को बस कोई सिंपल रूल नहीं है, बस आपने जाके मैच जीतना है, अपने बेसिक्स फॉलो करने हैं और अपने बेसिक्स के हिसाब से आपने जीतना है। बाकी मैं आपको प्लेइंग 11 ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि यार आपके पास एक तो फास्ट बॉलर होना बहुत ज़रूरी है, एक और फास्ट बॉलर, उसके बगैर आप मैच नहीं जीत सकते। अगर उस दिन 5-5 ओवर का मैच हो जाता, फिर आप स्पिनर से करा लेते, स्पिनर को अगर 20-20 ओवर भी पड़ जाते, 5 ओवर में 20-20 स्कोर भी पड़ जाता, 100 स्कोर कर जाते स्पिनर्स, दे देते आपको। अगर वो 2-2 आउट भी दे रहे होते हर ओवर में, कोई मसला नहीं, 10 ओवरों में 5 ओवरों में 10 आउट भी होते होंगे, कोई मसला नहीं, 100 स्कोर कर जाना था उन्होंने, इतना मारना था उन्होंने। तो वो आप इस चीज़ पे ना चलो कि यार हमने स्पिनर है हमारे पास बहुत ज़्यादा, आपको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा और आपको एक और आपको अबरार को अंदर ऐड करना पड़ेगा इन एनी टर्म्स, जो मर्जी हो जाए। आप बेशक नवाज या शदाब दोनों में से किसी एक को बाहर निकालो, बेशक नवाज को बाहर कर दो, अगर शदाब साहब नहीं बाहर हो रहे, नवाज बाहर हो जाए, लेकिन आपको अबरार को बीच में ऐड करना ही पड़ेगा। बेशक आपकी बैटिंग यार 9 नंबर तक बैटिंग जा रही है, आपके पास लग्जरी है बीच में कि आप एक आराम से फास्ट बॉलर ऐड कर सकते हो। बाकी उस दिन उस वाले मैच में उन्होंने फ़खर को भी ऐड कर लिया, बाबर को भी ऐड कर लिया, फ़खर बेचारी की किस्मत मैच ही नहीं हुई। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छे साइन देंगे, पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप आगे जा रहा है और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में भी जा रहा है, इंशाल्लाह सेमीफाइनल फाइनल जीत के पाकिस्तान ये ट्रॉफी पाकिस्तान ला रहा है। सो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। आगे और मज़ीद बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में भी, और आगे दूसरे ग्रुप में भी देखेंगे क्या सीन्स चलते हैं। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।